हम सब सपने देखते हैं, नींद के नहीं, जीवन के, वास्तविकता के सपने। उन सपनों को सच करना ही हमारा लक्ष्य होता है। उनमें बसी मंजिल हमारी राह देखती है। हमारा जीवन में हर एक कदम, हर एक निर्णय उस मंजिल और हमारे बीच दूरी कम करते जाता है। आज की इस कहानी में देखते हैं, अपनी मंजिल को खोजती रहती एक लड़की क्या उस तक पहुंच पाती है या नहीं। मैं हर पल अपनी मंजिल को खोजती रहती, खुद से प्रश्न करती रहती कि मैं किससे संबंधित हूँ। कभी मैं खुद को विशाल पहाड़ों, ऊंची ऊंची चट्टानों पर चढ़ते हुए कल्पना करती और कभी उन विशाल उड़ने वाले बादलों में खुद को उड़ता हुआ देखती। मेरी मंजिल क्या है, मैं खुद को प्रश्न करती रहती। मेरा विचलित मन कभी कभी उत्तर देता कि मेरी मंजिल एक स्वर्ग है जो उन पहाड़ों की ऊंचाई पर है। जो भी मेरा मन चाहे वो उस स्वर्ग में बसा हुआ है। आज मैं फिर से मेरी मंजिल, मेरे स्वर्ग की खोज में एक नए जोश के साथ उठी। लेकिन देखा तो आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा सा था, अनंत अंधेरा। ऐसे लगा मैं सपना देख रही हूँ। मैं बहुत देर से उस अंधेरे में चलती जा रही थी। अंधेरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत प्रयास के बाद उस अंधेरे से भागते भागते मुझे एक रोशनी दिखाई दी। जैसे पिक्चरों की तरह एक सुरंग के अंत से हल्की सी रोशनी आती है, वैसे ही उस हल्की सी रोशनी की तरफ मैं भागती चली गई। मुझे पता नहीं मैं उस रोशनी तक पहुंची या नहीं, क्योंकि अचानक मेरी आंखें खुली। मेरी आंखें खुलते ही मुझे तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। खांसी की, चिल्लाने की, बच्चों की रोने की, बूढ़े लोगों की। तब मेरे अवचेतन मन ने ऊपर देखा तो मैं एक बेड पर लेटी हुई थी। मुझे ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ धुंधला धुंधला सा। और वो भी कुछ दिखाई दिया तो मेरे बिस्तर के पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। 3-4 बार आंखों की पलकें मिटाई तो ठीक से दिखाई देने लगा। वो व्यक्ति माँ थी, रो रही थी, पता नहीं क्यों। दूसरे क्षण जब नज़र पैरों की तरफ पड़ी तो छाती पर अजीब सी पाइप्स लगी हुई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने फौरन आवाज़ लगाई, माँ। मेरी आवाज़ सुनते ही वो मेरे गोद में सिर रखकर रोने लगी। मेरे पूछते ही कि तुम रो क्यों रही हो, और कल रात को तो मैं घर पर सोई थी माँ, यहाँ कब आई। वो मेरी बातें नकारते हुए बाहर पापा को बुलाने चली गई। फिर आसपास ठीक से देखने पर मुझे समझ में आया कि मैं अस्पताल में हूँ। बहुत रिश्तेदार आए मिलने, मेरी तबीयत पूछकर चले गए। मैंने पूछा कि मुझे क्या हुआ है तो सबने मुझे बताया कि मुझे सिर्फ बुखार हुआ है, इसलिए मैं एडमिट हूँ। 3-4 दिन गुजर चुके थे। मैं अस्पताल से डिस्चार्ज होने का इंतज़ार कर रही थी। मैं पूछती रहती कि हम घर कब जाएंगे, लेकिन कोई कुछ न कहता। उस समय में जब भी मैं अपने बिस्तर से उठने का प्रयास करती तो मुझे मेरा शरीर फिर से उसी बिस्तर की ओर खींच लेता, मानो मेरा शरीर मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। अस्पताल में मेरी आँख खुलने को करीब करीब 1 हफ्ता गुजर चुका था। मेरे घर वाले सिर्फ बुखार बुखार कहकर तुम्हें अस्पताल में एडमिट किया है यह कहते रहते। मुझे थोड़ा बुरा आभास होने लगा था। उस दिन मेरे माँ बाबा मेरे पास नहीं थे। मैं ऐसी तैसी खड़ी होकर उस रूम के बाहर चली गई। जब मैं मेरे वार्ड के बाहर गई तो वहाँ जो लिखा था वो देखकर मेरी आंखें फिर से धुंधली पड़ गई। मैं नीचे गिर गई। अगली चीज़ जो मुझे याद है कि मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी। डॉक्टर मेरा चेकअप कर रहे थे। मैंने माँ बाबा की तरफ देखा तो वो रो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मैंने वार्ड के बाहर जो लिखा था वो पढ़ लिया था। कैसे बताते वो अपनी प्रिय बेटी को कि उसे ल्यूकीमिया कैंसर हो चुका था, वो भी 3rd स्टेज। कैसे बताते वो कि अब मैं अपनी मंजिल की खोज नहीं कर सकती थी। अब डॉक्टर मुझे सब कुछ बता चुके थे कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। अब मैं सिर्फ गोलियां और आराम कर सकती थी। मैं बेजान होकर खिड़की के बाहर लाइट खंबे की फड़फड़ाती बल्ब की धीरे धीरे हल्की होती रोशनी को देखने लगी। वो हल्की रोशनी मुझे उस सुरंग के अंत से आने वाली रोशनी लगी जहाँ मैं फंसी हुई थी, जहाँ वो हल्की रोशनी मेरी मंजिल थी जिससे मैं दूर दूर होती चली जा रही थी। अस्पताल में आँख खुलने से पहले मुझे ये नहीं पता चला था कि मैं उस रोशनी की तरफ पहुंची या नहीं,
लेकिन मुझे उसका जवाब अब मिल चुका था कि आखिर में मैं उस अंधेरे में ही रह गई। मेरी मंजिल